असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट को खत्म किया तो धर्म वाली सियासत सुलग उठी। असम सरकार कह रही है कि इस एक्ट को खत्म करने से बाल विवाह पर रोक लगेगी। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर रही है। अब वार पलटवार जारी है। असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा। हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट रद्द हुआ तो सियासी संग्राम छिड़ते देर नहीं लगी और अब ये जंग हिंदुत्व वाले सियासी एजेंडे के आरोपों तक पहुंच गई है। हिंदू मैरिज एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट का एक्सेप्शन दे देंगे। किस पे लागू होगा? खाली मुसलमानों पर। माने हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे एक्सेप्शन, क्योंकि कस्टम के नाम पर हमारा शरीयत से हमको छीनने की कोशिशें की जा रही। यूं तो विपक्षी पार्टियों का विरोध असम सरकार के फैसले के साथ ही शुरू हो गया था। कोई असम सरकार के फैसले को यूसीसी की ओर पहले कदम की तरफ देख रहा है तो कोई मुस्लिमों को डराने की साजिश का आरोप लगा रहा है। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। लेकिन सूबे में सुलगी सियासत के बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभी विरोधियों को जवाब दिया। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम को सही कहा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज। दरअसल असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को सरकार ने समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब मुस्लिम रजिस्ट्रार विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सरकार का दावा है कि इस कानून के रद्द होने के बाद प्रदेश में बाल विवाह पर रोक लगेगी। असम सरकार की दलील अलग है, लेकिन विरोधियों के सवाल कुछ और है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिमों के रीति रिवाज को लेकर सवाल कर रहे हैं और ऐसे कानूनों को मुस्लिमों के मजहबी मामलात में दखल बता रहे हैं। आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। वहां पर बीजेपी की हुकूमत ने ये वो कानून को बंद कर दिया और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले असम में धर्म वाली राजनीति का नया संग्राम छिड़ गया है। चुनाव करीब आने के साथ इस पर सियासत बढ़नी तय है। आज तक ब्यूरो।